नमस्कार प्यारे साथियों, नानी क्लासेज शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। 16 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 16 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो डेली रिविजन क्लास आप सभी नानक क्लासेज शिवसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास डेली अपडेट मिलती रहे। आज के क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर मनीषा अरोड़ा और विनू गुप्ता। विनू गुप्ता रेरा की चेयरमैन है और अतिरिक्त मुख्य सचिव है उद्योग विभाग की, और डॉक्टर मनीषा अरोड़ा वर्तमान में राजसिको की निदेशक हैं। तो उनके द्वारा राजस्थान मंडप का शुभारंभ किया गया। कब? 14 नवंबर को किया गया, और ये 14 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है जिसमें राजस्थान मंडप का शुभारंभ हुआ। दुबई में आयोजित साउथ एशिया चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन के अंदर। क्या होता है कि जब भी कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उसका खास करके खेल, क्योंकि आजकल पेपर इस प्रकार के आने लगे, चाहे वो आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, कोई भी विभाग है, इतनी भीड़ होती है, उसको किसी न प्रकार से भीड़ को अलग दिखने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनर वैसा क्वेश्चन देता है। पिछले एक साल से ये अपडेट हमने करंट में देखी है। तो ऋषभ जैन का संबंध बैडमिंटन से। विधानसभा चुनाव 2023 में किस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन होने के कारण चुनाव स्थगित किए? कर्णपुर। देखो, हमारे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है। अगर सही सलामत रहे तो 200 सीटों पे चुनाव होते हैं, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की घटना घट जाती है तो फिर जितनी सीटें कम होती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने फिक्स कर दी 25 नवंबर नामांकन की तारीख वापस लेने की, वो सब कुछ हो चुकी है। तो अब यहाँ पे 199 सीटों पर फिलहाल चुनाव होंगे। इस सीट पे जो चुनाव होंगे वो इस चुनाव के बाद होंगे। 15 दिन, महीना, 2 महीना, वो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। तो विधानसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी जो थे उनका निधन होने के बाद ये सीट होगी खाली। ठीक है, खाली का मतलब अब चुनाव नहीं होंगे एक बार। तो कर्णपुर विधानसभा। राजस्थान मूल्य सूचकांक के कृषि श्रमिकों के लिए CPIAL का आधार वर्ष क्या है? 1986-87। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी है? 43.6%। यानी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी है? 43.6%। अगर उसमें पुरुष बात करें तो 52.53% है, महिला बात करें तो 33.47% है, ग्रामीण कार्य की बात करें तो 45.94 है, और शहरी कार्य की बात करें तो 29.56। और यहाँ से 1% निश्चित है, पेपर में आता है, क्योंकि जनगणना से प्रश्न आजकल थोड़ा सा गहराई से पूछने लगे, क्योंकि नई जनगणना आएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को याद रखना, केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में 2007-8 में ये प्रारंभ हुआ था, और ये गेहूं और दलहन पर प्रारंभ हुआ था। 2015-16 से इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण हो गया 60-40। कितना हो गया? 60-40। जब ये शुरू किया 2007-8 में, तब गेहूं और दलहन पर किया था। 2014-15 में इसमें मोटा अनाज और शामिल हो गया। मोटे अनाज के अंदर मक्का और जौ, और वाणिज्यिक फसलों को शामिल कर लिया गया। अपने राजस्थान में वाणिज्यिक फसलों में कपास को शामिल किया गया। किसको? कपास को शामिल किया गया। तो ये प्रश्न आता ही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 पहले केंद्र परिवर्तित था, 2015-16 में 60-40 हो गया केंद्र राज्य का, और अब इसके अंदर मक्का, जौ और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया। तो ये नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इंपॉर्टेंट बहुत ही खास चीजें जो अक्सर पेपर में आती है। राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलिफेरिस यानी पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन है। ये कितने जिलों में फैले हैं? 14 जिलों में। कितना किलोमीटर का एरिया है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें कौन कौन से हैं? देखो, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर और जालोर है। यानी आपसे पूछे कितने पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र है? 4। जिले कितने? 14। किलोमीटर क्षेत्र 1,50,000। 3 चीजें कंप्लीट होगी। अब बेसिन कौन कौन से हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें बाड़मेर और जालोर जिले आते हैं। अब आगे विस्तृत है। अब नई आर्थिक समीक्षा और होगी, जैसे जालोर से अलग हो गया, जहाँ सांचौर बाड़मेर से बालोतरा, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जितना अपडेट है उतना याद रखना है। जैसलमेर बेसिन में अकेला जैसलमेर आता है। बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर आ गया, चूरू आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, गंगानगर आ गया, नागौर आ गया। और विंध्यन बेसिन
जो इधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र वाला है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 तो ये आगे, और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का कुछ है हिस्सा। तो ये टोटल 14 जिले, 4 बेसिन, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। स्पेशल मैं आपको इस प्रकार की छोटी छोटी अपडेट देता हूं जो आपके काम की। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में है, यानी पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा है। आप बॉम्बे हाई वगैरह ये देख लो। कच्चे तेल के भंडारों में राजस्थान का स्थान है 5वां। कच्चे तेल के भंडार की बात करें तो 5वां। राजस्थान में 34.77 मिलियन टन क्रूड ऑयल के भंडार है। कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान बॉम्बे हाई का है, लगभग 39 से 42% तेल का उत्पादन होता है। जबकि 2 नंबर पे हमारा राजस्थान आता है, यहाँ लगभग 22 से 25% तेल का उत्पादन होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे बॉम्बे हाई। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी न्यूज़ दी आर्थिक समीक्षा 2022-23 की रिपोर्ट, यानी अपनी रिपोर्ट आती है लगभग नवंबर-दिसंबर 2022। तो ये आपके लिए और खास हो जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान उद्योग विभाग और रिको द्वारा मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया? 24 जुलाई 2021, 23 जुलाई 2021, 29 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ बने रहें और जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।